तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक फंडामेंटल, यानी कि मान क्या हो, साइन 60 का, साइन 30 का, साइन 90 का मान क्या होता है। तो हम लोग आज फोकस करेंगे कि मान होता क्या है। तो देखिए एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे। अगर आप 2 गो याद कर लिए तो मोटा मोटी 6 का आप लोग लगभग निकाल लीजिएगा शुद्ध से। देखिए पहले मान निकालने से पहले कुछ हम आप लोग को बेसिक था बताएंगे। देखिए बेसिक क्या है कि देखिएगा कि साइन थीटा का जो है ना उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक राइट। और कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/साइन थीटा। अब देखिए टेन थीटा का उल्टा हो गया 1/कोट थीटा, ठीक है। और कोट थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/टेन थीटा, राइट। अब देखिए सेक थीटा का उल्टा हो गया 1/कोस थीटा और कोस थीटा का उल्टा हो गया 1/सेक थीटा। ये सब बेसिक फंडामेंटल, अगर आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा तो ये जो है ना मान, ये सब मान जो निकालने के लिए तो आप लोग तुरंत निकाल लीजिएगा, ठीक है, कुछ सेकंडों में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और था देखिए बेसिक क्या है। तो देखिए अगर हम लोग पाई का मान अगर डिग्री में मानेंगे ना तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मान अगर डिग्री में चाहेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बोल दिया क्या, पाई/2 मतलब पाई का मान 180 और बटे 2, यानी कि 180 में भगा दीजिएगा 2 से तो कट हो जाएगा 90। पाई/2 मतलब 90 डिग्री। अगर बोल दिया पाई/3 यानी कि पाई का मान 180 और बटे 3, यानी कि 180 में भगा दीजिएगा 3 से तो कट के आएगा 60। ओके। अब बोलता है पाई/4। पाई/4 कहने का मतलब हुआ कि 180 में भगा दीजिए 4 से तो कट के हो जाएगा 45, समझे। अब पाई/6 यानी कि 180 बटे 6 कट के हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस हम लोग 12 सब में पाई/6 या पाई/2 और पाई/4 करके ही रहता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इतना जान चुके हैं और हम ये जो इसी को हम एक नीचे में था लिख दिए हैं कि यानी कि पाई/6 मतलब पाई/6 कई डिग्री, 30 डिग्री हो गया, देखिए इसी नीचे में कर दिए हैं। पाई/4 यानी कि पाई/4 कई डिग्री, 45 डिग्री। और इसी को पाई/3 कई डिग्री, 60 डिग्री में कर दिए हैं। अब पाई/2 कई डिग्री, 90 डिग्री यहाँ कर दिए, ठीक है। इस वक्त था लिख दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मान की तरफ कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, और साइन 45 का मान, और साइन 60 का मान, और साइन 90 का मान क्या होता है। तो अगर आप 3 गो या 2 गो याद कर लीजिएगा ना तो आपका 6 ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बहुत आसान है। देखिए तो एक बगल देखिए हम आप लोग पता होगा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक होता है, राइट। यहाँ थीटा दर्शा दिया, कौन यहाँ ले लिया थीटा, इसका मतलब थीटा ला सकते हैं। यहाँ पर कौन ए भी हो सकता है, आप यहाँ ए ला सकते हैं। अगर कौन यहाँ एक्स भी हो सकता है तो आप यहाँ पर एक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक बात है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर साइन बोलता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। अब बोलता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। अब बोलता है कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और लास्ट है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 90 1/√2, सॉरी साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग को हम बोले थे बेसिक जानकारी लेने के लिए। तो देखिए अब वो देखिए साइन है, साइन तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, तो सॉरी कोसेक होता है, कोसेक। साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका साइन 0 है मतलब साइन 0, बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, बट्टे में कुछ नहीं देखिए है ना, एक ही है। तो इसको उल्टेगा एक ऊपर और 0 नीचा। जब ऐसा कंडीशन में जाएगा ती होता है अपरिभाषित, मतलब इन्फिनाइट, यानी कि किसके लिए हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि साइन का उल्टा 1/कोसेक होता है। तो कोसेक 0 का मान हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। समझे कि ना समझे। देखिए बहुत आसान है, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब देखिए ना, अब आते हैं साइन 30 में। तो साइन 30 क्या है, देखिए तो 1/2 है, लेकिन कोसेक साइन का उल्टा है ना,
तो इसका उल्टा कहने का मतलब क्या, 2 ऊपर और 1 नीचा, 2 ऊपर और 1 नीचा, इसी को साफ में लिख देगा 2। तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। उल्टा कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कोसेक, तो उल्टा में उलट दीजिए। तो देखिए √2 1/√2 है, तो उलटिएगा तो ये √2 ऊपर और 1 नीचा, इसका मतलब √2/1 यानी कि √2, तो हो जाएगा साइन 45 √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन 60 आपका हो गया √3/2, √3/2 है, लेकिन कोसेक तो उल्टा है, तो इसका उल्टा, तो ये 2 ऊपर और √3 नीचा, यानी कि 2/√3 हो गया आपका कोसेक 60, राइट। अब देखिए ठीक है, साइन 90 का मान 1 है, तो कोसेक 90 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1 मतलब क्या, मतलब 1 मतलब 1 यानी कि 1/1 कोई बटे में के है, तो इसको पलटी तो के होगा, ठीक है, एक के होगा, कोसेक 90 का मान 1 बन गया, तो इससे मेरा बन गया, राइट। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप आते हैं कोस में, तो साइन है ना, साइन, तो इसका अपोजिट करते करते लिखिएगा। पहले आप 2 कंडीशन समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसी को आप अपोजिट करके लिखिएगा। अब कोस है ना, कोस, अब देखिए कोस जो है ना 0, तो कोस जब 0 बोलेगा तो साइन का देख लेंगे अंतिम में कौन है, 90, कोस 0, तो साइन का अंतिम में कौन है, 90, इसको उठा के यहाँ लिखिएगा 1, समझे। फिर अब आते हैं देखिए 30 डिग्री, किस में, तो कोस 30 डिग्री में, कोस 30 डिग्री। अब आते हैं कोस 30 डिग्री में, तो 90 के बगल में कौन था, तो साइन 60 था, तो साइन 60 में क्या था, √3/2, इसको उठा के यहाँ रखिए √3/2। और देखिए यहाँ 45 तो जहाँ कहीं तहाँ रहेगा, कोस और साइन का 45 का मान सेम ही होता है। अब यहाँ देखिए 60, यहाँ पर आ गया, मतलब कि कोस 60, तो कोस 60 मतलब जो है ना कि अगर कोस 60 हो गया, अगर आप देखिए साइन 60 का मान √3/2 था, तो ये कहाँ आ गया था, ये आ गया था 30 में, तो 30 वाला कहाँ आ जाएगा, 60 में, तो 1/2। और देखिए ऐसे करके आएगा, साइन 0 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसको कोना देखिए कौन है, 90, कोस 90 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार मान वैल्यू होता है। तो अपोजिट करते आगे देखिए ना, पहले लिख दिए साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, सॉरी साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो गया। अब कोस वाला, तो कोस बोलता है क्या कि अपोजिट करते जाओ। अगर साइन 0 में, साइन 0 है तो इसको उठा के लिख देगा कोस 90 में। अगर कोस को साइन 90 का मान 1 है तो वो हो जाएगा कोस 0 का मान 1। अगर साइन 30 का मान 1/2 है ना, तो इसमें कोस में हो जाएगा 30 वाला 1/2। देखिए, और कोस बोल दिया कि कोस अगर आपका √3/2, अगर कोस आपका 1/2 है तो 1/2 यानी कि 60 में है, तो ये चल जाएगा 30 में, यानी कि 60 वाला 30 में और 30 वाला 60 में साइन के लिए, ठीक है। ये सब बेसिक फंडामेंटल है, चलिए समझ गए। अब देखिए था सा इसको, अब देखिए ना कोस, अब देखिए इससे मेरा अगला सूत्र ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आपको ये गो याद था तो ये गो से देखिए ये सब बन रहा है, सब और ये गो बन जाएगा। तो देखिए कि अगर कोस जो है ना, कोस किसका उल्टा है, देखिए तो कोस का उल्टा है सेक, यानी कि कोस का उल्टा सेक, उल्टा मतलब कि उसको पलट दीजिए तो उल्टा हो गया सेक, उल्टा हो गया। अब देखिए ना यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसको पलटिएगा ना तो एक ऊपर एक नहीं पड़, मतलब तो 1/1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोस का उल्टा हो गया सेक, ये सेक है ना, तो पलटिए एक ऊपर एक ऊपर, तो सेक 1 सेक जो है ना सेक 1 के हो जाएगा, समझे। अब आते देखिए कि अब आते हैं कोस, देखिए √3/2 हो गया 30 का, तो अब सेक 30 का देखेंगे तो आप जानते हैं कि कोस का उल्टा सेक, उल्टा मतलब कि 2 ऊपर आई नीचा, तो 2/√3 हो गया, ठीक है।
अब आते हैं सेक 45 में। तो आपको ज्ञात है, आपको पता है कि कोश का उल्टा होता है शेक। तो कोश 45 1/√2, तो ई √2 ऊपर एक नीचा, तो √2 में भागा 1 से दीजिएगा तो √2 ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कि फिर शेक कोश हो गया 1/2, तो इसका उलटा हो जाएगा, 2 ऊपर एक नीचा हो जाएगा 2, शेक 60 2 हो जाएगा। और शेक 90 यानी कि कोस 90 देखना पड़ेगा, तो बट्टे में कुछ नहीं थी एक, तो एक ऊपर और जो नीचे, यानी कि 1/0, यानी कि 1 में भागा 0 में इन्फिनाइट होता है। ये मेरा हो जाएगा इन्फिनाइट, बन गया। देखिए ना, इस तरह से मान निकलता है। हमको सिर्फ ये को याद रखना था, साइन वाला। तो साइन का उल्टा कोशेक में बैठा दिए, और जो है ना क्या किए कि अब यहाँ पर साइन हो गया, साइन के बगल में कोस है, तो हम क्या देखिए, अगर साइन अगर 0 खोजेंगे तो 90 में इंटी मार देंगे। साइन अगर 90 है तो मान 1 है, तो वो कोस में आ जाएगा 1 0 में। अगर साइन 30 1/2 है ना, तो ये कोस 60 में चल जाएगा। और 45 का तो सेम ही रहेगा। अगर साइन 60 में √3/2 है तो कोस 30 में आ जाएगा। तो अपोजिट करके निकाले। अब जब मेरा कोस आ गया तो कोस का उल्टा होता है शेक, तो उल्टा मतलब पलट देना, उल्टा मतलब है पलट देना। देखिए 9/4, इसका उल्टा हो गया 4 ऊपर और 2 नीचा, ये उल्टा हो गया। ठीक है, पलट देना। तो इस तरह से मैं 4 गो ऑटोमेटिक बन गया, यानी एगो याद करने के बाद। अब देखिए 10, तो अगर 10 0 बोल दिया, 10 0 0 होता है। 10 30 तो 1/√3, 10 45 1, 10 60 होता है √3, और 10 90 तो अपरिभाषित होता है। 10 90 हो गया अपरिभाषित। ठीक है, अब पता है कि 10 का उल्टा होता है कोट, 10 का उल्टा कोट। अब उलट दीजिए, देखिए बट्टे में कुछ नहीं, एक यानी कि एक ऊपर 0 नीचा, 1 में भगा दीजिएगा 0 से, तो इन्फिनाइट, यानी कि कोट 0 इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, अब पलट दीजिए, √3 एक नीचा, यानी कि √3 ऊपर एक नीचा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और इसको पलटिए तो सेम हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जो है ना, तो देखिए आगे क्या है, इसको पलट दीजिए, बट्टे में कुछ नहीं, एक ऊपर और √3 नीचा, एक ऊपर और √3 नीचा, क्योंकि अपोजिट कर रहे हैं, समझे। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और इसका देखिए हो जाएगा 0। इन्फिनाइट कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर इन्फिनाइट मतलब हो गया क्या कि 1/0 हो गया, 1/0। इसको पलट दीजिए, 0 ऊपर और 1 नीचा, तो 0 में भागा अगर कौनो संख्या, यानी कि कौनो संख्या देंगे हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बन गया मान का। अब देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक में, देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए ट्रिक, देखिए साइन 45 और कोस 45 का मान हो जाएगा आपका 1/√2। अब देखिए अगर साइन, ठीक है 30, इसका हो जाएगा कोस 60 का मान 1/2। देखिए क्या बोले, अगर साइन 45 कोस 45 का मान 1/√2। अगर साइन 30 है तो आपका कोस 60 में देखना है, तो कोस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, अगर साइन आपका 60 है तो कोस कितना देखना पड़ेगा आपको, 30 देखना पड़ेगा, 30 कोस 30, इसका मान हो जाएगा √3/2 हो गया, समझे। साइन 60 है तो आपको कोस 30 पर मारना एंट्री, तो कोस 30 साइन 60 √3/2। अगला स्टेप देखिए, 10 45 है तो कोट 45 का मान सेम ही होता है 1। अगर देखिए अगला स्टेप देखिए, अगर 10 60 है तो आपको देखना होगा कोट 30, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, अगर 10 60 का मान जितना होता है उतना कोट 30 का मान होता है, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 10 30 देखना है तो 10 30 बोले तो आपको कोट 60 पर एंट्री मारना है, तो इसका हो जाएगा 1/√3।
इसका कहने का मतलब हुआ अगर टेन 30 का मान 1/√3 और कोट 30 का मान 1/√3, राइट। अब देखिए, अब आते हैं सेक। अगर सेक 45 का मान बोले तो आपको एंट्री मारना है कोसेक 45। कोसेक 45 बोले या चाहे सेक 45, इसका मान हो जाएगा √2, राइट। अगर आपको बोल दिया सेक 60, सेक कोसेक, अब देखिए ना, सेक 60 बोल दिया तो आपको एंट्री मारना है कोसेक 30 पर, कोसेक 30 पर। अगर आपको सेक 60 बोला है तो आपको एंट्री मारना है कोसेक 30 पर। सेक 60 का मान 2 हुआ तो कोसेक 30 का मान भी 2 होगा। अगर सेक 60 का मान 2 हो रहा है तो कोसेक 30 का मान 2 होगा। सेक 60 तो कोसेक 30। अगला देखिए, अगर आप सेक 30 देखते हैं तो आपको अपोजिट भागना है कोसेक कितना, कोसेक 60 पर। तो सेक 30 यानी कि कोसेक 60। सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कोसेक 60 का मान भी 2/√3। ये सब ट्रिक हुआ, सो ट्रिक आप लोग अप्लाई करिएगा, बहुत मजा आएगा और माइंड में हमेशा इसको दोहराते रखिएगा, ठीक।